शान, तुम मम्मी जी की कसम खा के कहो कि तुम सच बोल रहे हो, तुम्हारा उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं है। शान मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाएगा कि इसका उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं है। खाओ खाओ, ईट ईट। अरे खा ले कसम, इतना क्या सोच रहा है? रजनी तेरी असली बीवी तो है नहीं, इनफैक्ट वो तो इंसान ही नहीं है, तो झूठी कसम तो होगी ही नहीं। खा ले खा ले। इतना क्या सोच रहे हो शान? मैं आपकी कसम खा के कहता हूं, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। भूख लगी तो खाना खा लेते, झूठी कसम क्यों खाई? झूठी कसम नहीं खाई है मैंने। नहीं, मेरा मन तो नहीं मान रहा। वो साड़ी जो इस लड़की ने पहनी थी वो हमारे घर की ही साड़ी थी। आज सुबह ही मम्मी जी ने निकाली थी और अब मिल नहीं रही है। अरे तो अपने घर जैसी साड़ी किसी और लड़की ने पहन रखी थी, तो मैं क्या करूं? अच्छा, सेम कलर, सेम पैटर्न, सब कुछ सेम। इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? पर इतना बड़ा घर तो है ना, इतने बड़े घर में साड़ी कहीं मिसप्लेस हो गई होगी, कोई रख के भूल गया होगा, हो सकता है ना। क्या भाभी आप बात को खींच रही हैं च्युइंगम की तरह? च्युइंगम की बात ही नहीं है चांद। मैगी स्टॉप। मेरे शान ने मेरे सर की कसम खाई है और मेरा बेटा मेरी झूठी कसम कभी नहीं खाएगा। मैं नहीं मानती हूँ। मैगी इनफ। तुम माँ और बेटे के बीच में तनाव। यस, तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही हो। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। लग तो ऐसे ही रहा है मैगी। मैडम जी ग्रीन टी। ऐश्वर्या, हाँ, इस घर में तुम्हें सबसे ज्यादा बोरिंग काम क्या लगता है? कुछ भी नहीं मैडम, सब अच्छे ही है। हाँ, इट्स ओके ऐश्वर्या, तुम सच बोल सकती हो, तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं होगी। ऐसा एक होता बताओ मैडम, शुरू कर दी मैं। हाँ, डैडी जी का सुबह सुबह चाय बनाना, ये दोनों चटक चांदनी का दिन रात बक बक सुनना, उनके दो पतियों को दिन रात खुश रखने में मेरी तो सटक जाती है सच्ची। गंदे कपड़े धोना और आपका रोज रोज का नखरा झेलना। मैं क्या इस घर की नौकरानी है क्या? मैं इस घर की सर्वेंट है, सर्वेंट। ऐश्वर्या, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि तुम्हें सबसे बोरिंग काम कौन सा लगता है, प्लीज सिर्फ वही बताओ। हाँ, ये वो क्या रोटी बनाने का मेरे को इतना कंटाल मारता है ना मैडम जी, बहुत कंटाल मारता है मेरे को। बस तो मैगी, आज से तुम रोटी बनाओगी। हाँ, और मैं कहूंगी तब तक। पर मम्मी जी, कह दिया तो कह दिया। ओ शान बेबी, जो कुछ भी हो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। अरे माँ, डोंट से सॉरी, होता है। यू नो, उन दो लड़कियों ने मुझे एकदम निराश कर दिया। बट यू डोंट वरी, ओके? तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने का काम मैं जारी रखूंगी। मर गया शान। मैगी, तुम अभी तक यही क्यों खड़ी हो? जाओ रोटी बनाओ, खाना खाने का टाइम हो गया है। गो। तो ब्रेकिंग न्यूज बनेगा, मैगी किचन में रोटियां बना रही है। वेरी बैड। मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो रहा है। इतनी भी क्या जल्दी है? ऐसे सूखी सूखी जाने दोगे क्या? सूखी सूखी? इतनी पीने के बाद भी सूखी हो? मेरा मतलब वो नहीं था। नॉटी, मैं समझ गई, तुम्हें डर है कोई देख लेगा। चलो ना, अंदर चलते हैं। आओ ना। मुझे सुबह जल्दी उठना है, एक अर्जेंट पेशेंट है। दूसरी मुलाकात का बहाना बनाना पड़ेगा। बेबी, वो देखो ना, वो क्या है वहां पे? बाय बेबी। बाय बाय।
निकलिए डॉक्टर जल्दी से, वरना कहीं वापस ना जाए। कौन हो तुम? हटो सामने से, वरना है क्या तुम्हें? आप चोर है। क्या? मैं इनका पति हूँ। शान, हाँ हाँ। ये तो वही लड़की है ना जिसको शान के साथ मार्केट में देखा था। उस लेडी का पर्स चुराकर ले जा रहे थे। पर्स? मैं लेकर नहीं जा रहा, गलती से रह गया होगा। आप चोर है। ये क्या करी तुम? तुम जानती नहीं मैं कौन? अनमोल, हाय रब्बा, छोड़ मेरे अनमोल को। अनमोल, आप ठीक तो हो ना? ये आदमी आपका पर्स चुराकर भाग रहा था। क्यों मेरे प्लान का भर्ता कर रही है तू? इतनी मुश्किलों से तो एक मैंने बंदा सेट किया था, और ये पर्स इन्होंने नहीं चोरी किया, ये मैंने जानबूझ के रखा था, ये सोच के कि ये मेरे घर में पर्स लेके आएंगे, इस बहाने हमारी दोबारा मुलाकात होगी, हम कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, आगे हमारा प्यार होगा। क्या क्या सपने देखे थे मैंने, यहाँ छुएंगे, वहाँ छुएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन तूने इन्हें कुछ करने लायक नहीं छोड़ा। गई मेरी सेकंड डेट, गई मेरी किस्मत। मैं आपकी मदद कर रही थी। चुप कर। आपको इनके साथ टाइम स्पेंड करना है, ओके? आप इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाइए, आपको टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। है? बात तो तू सही कह रही है बेबी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। चलो बेबी, चलो, आओ। हट। ओह, हाउ सैड। भाभी, मैं आपकी मदद करूं? हाँ प्लीज कर दो ना। एक्चुअली मैं आपको मदद ऑफर नहीं कर रही थी, मैं तो ये कह रही हूँ कि काश मैं कह सकती कि मैं आपकी मदद करूं। तो क्या है ना, मम्मी जी का हुक्म है ना, और मम्मी जी के हुक्म के सामने मैं तो बीच में नहीं आ सकती। एनीवे भाभी, जब आप मेरी रोटी बनाएंगी ना तो जरा पतली बनाना, पंजाबी स्टाइल के पराठे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बस बस, जो मिले वही खा लेना, ठीक है? ओहो भाभी, अब तो नाराज हो गई। वैसे मैं एक बात कहूं, आपने जो भी पॉइंट्स कहे थे ना सब सच थे। मैं तो आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उस लड़की ने सच में मम्मी जी की साड़ी ही पहनी थी, मैंने भी उसे मार्केट प्लेस में देखा था। क्या? तो तुम कुछ बोली क्यों नहीं? अगर मैं कुछ बोलती ना, मैं आपकी जगह यहाँ होती ना रोटियां बनाती हुई, और आपने इतने प्यार से मेरा काम कर दिया, इसलिए मैं क्यों मेहनत करूं, है ना? आप बहुत बिजी है ना, मैं आती हूँ। और सबको बहुत बहुत भूख लगी है, इसलिए जल्दी भेज देना रोटियां, और पतली। गॉड, मैगी अभी तक रोटी नहीं बनी। मामी जी सॉरी ना, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। वेल, माफी तो तुम्हें तो भी मिलेगी जब तुम अपना शक साबित करने के लिए सबूत लेके आओगी, नहीं तो 1 हफ्ते तक रोटी बनानी पड़ेगी तुम्हें। 1 हफ्ता? 1 हफ्ते तक आप मेरी हाथ की रोटी झेल सकेंगी? इसीलिए तो बोल रही हूँ मैगी, जल्दी से जल्दी सबूत लेके आओ और इस काम से छुट्टी पाओ। शिकार करने के लिए अब तो जंगल तक जाना ही पड़ेगा। अरे मैगी पुतान, ये ऑस्ट्रेलिया है? हैं? देखो तो, अरे नहीं यार, यहाँ से तो साउथ अफ्रीका लग रहा। गाइस, मेरे पास बांग्लादेश है, किसी को चाहिए तो ले लो। मुझे इंग्लैंड मिला है और ये मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। या बस करो मॉम, पनिशमेंट खत्म करो ना प्लीज। देखो मैगी भाभी को तो तकलीफ हो ही रही है, हमें ये मैप खाने में कितनी तकलीफ हो रही है। शान, तुम मैगी की चिंता बिल्कुल मत करो, ओके? तुम बस अपनी फिक्र करो। मैं तो कहूंगी तुम अपनी भी फिक्र मत करो, अब तुम्हारी फिक्र मैं करूंगी। तुम्हारे लिए लाखों में एक, ना
करोड़ों में एक लड़की ढूंढ के लेके आऊंगी। सुरीली, क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में ना कम से कम 60-65 करोड़ लड़कियां हैं और तूने सिलेक्ट करना है एक को, और जिस एक को तूने सिलेक्ट करना है उसने अपने आप करोड़ों में एक हो जाना है। शांत, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ओके? मैं हूं। ओके सॉरी, लेकिन मुझसे खाना और हजम नहीं होगा। उफ मैगी, जी मम्मी जी। हो गई? हाँ बिल्कुल चिंता मत करो, एक वीक रोटी बनाओगी ना तो आदत पड़ जाएगी। ओके, एक्सक्यूज मी। मैगी पुत्र, तू ना दिल छोटा ना करी। तेरी गलती पता है क्या है? तूने ना माँ बेटे के बीच में अपनी टांग फंसाई है। पर डैडी जी मेरा पॉइंट सही है और अब मैं ये साबित करके रहूंगी। मुझे पता है कि शान के लाइब्रेरी में कुछ ना कुछ सबूत मिलेगा। लाइब्रेरी नहीं, लेबोरेटरी। जो भी है एक ही बात है। देख उत्तर, बात अगर तुझे सही साबित करने की है ना तो हम तीनों ही तेरे साथ हैं। ओए गधो, हम तीनों ही कहा है मैंने, रिएक्ट करो। यस यस, हम तीनों तुम्हारे साथ। आप तीनों मुझ पे इतना विश्वास करते हैं। ऐसी रोटियां ना खाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं मैगी। सही बात है। एक दिन में पूरी दुनिया पेट में समा गई, एक हफ्ते में तो पूरा ब्रह्मांड अंदर चला जाना है। नहीं, वो रिस्क हम नहीं ले सकते। इससे अच्छा हम लोग शांत भैया की लैब में जाके देखते हैं। चलो चलो आओ, चल 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 चलो। रजनी कम। ओके रजनी, हमें सबसे पहले ये मुसीबत की जड़ साड़ी को उतार के उसकी सही जगह पे रखना है। तो स्पिन करो, साड़ी उतारो, फोल्ड करो और मुझे दो। हेलो, व्हाट? रजनी, एक्टिवेट। अपनी मर्जी से ऑन, अपनी मर्जी से ऑफ मत हुआ करो। मुझे बहुत स्ट्रेस है, अब मुझे खुद उतारनी पड़ेगी तुम्हारी साड़ी। दुशासन वाली फील क्यों आ रही है मुझे? कम ऑन शान, क्यों नहीं कर पा रहा तू? पागल हो गया? तू पागल हो गया? नहीं ना? यू कैन डू दिस, कम ऑन। शी इज अ रोबोट, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, कम ऑन। दरवाजा कौन खोलेगा? भाभी, सजा आपकी है ना, तो आप ही दरवाजा खोलो। हाँ पपी डपी। भाभी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब तो नाना जी ने समझाया नहीं बेबी। भाभी जी दरवाजा खोलिए ना। खोलिए। वाह रे बंधु, इना चल बे। शान के सीक्रेट जानने में तुम दोनों को भी उतना इंटरेस्ट है, हाँ? तो तुम लोग खोलो ना दरवाजा। हाँ, बात इंटरेस्ट की नहीं है, मजबूरी की है। और मजबूरी किसकी है? चुप करो, खोलते हो, चुप करो। एक दरवाजा खोलने के लिए इतनी सारी बहसबाजी हो रही है। मैंने खोलना है दरवाजा, कर ले। बकवास मारी जाते हो बस। रजनी प्लीज एक्टिवेट हो जाओ। देखो अगर घर वाले अंदर आ गए तो सचमुच तुम्हें मेरी वाइफ समझ बैठेंगे। मेरी वाइफ आई मीन तुम तो मेरी वाइफ हो भी नहीं, फिर भी वाइफ बोलते हुए मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। सोचो उन बेचारों का क्या होता होगा जिनकी असली में वाइफ होती है। ओ माय गॉड। ओके शान, फोकस। साड़ी, रजनी, फैमिली। रजनी देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वाले अंदर आए और ये समझे कि तुम मेरी वाइफ हो, यू नो व्हाट आई मीन, समझी? ओके शान, समझ गई। वेरी गुड। ओके, हाँ दे बोल कि तुम मेरी वाइफ हो, यू नो व्हाट आई मीन, समझी? मैं आपकी वाइफ हूँ। मैं वाइफ हूँ। शट अप यार, बाद में फोन कर मुझे, इडियट। ओके ग्रेट। देखो रजनी, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वाले मुझे तुम्हारे साथ यहां देखें। ओके शान। हाइड शान, रन शान। ओके शान।
जगह तो लैब कम और कबाड़ खाना ज्यादा लग रहा है। सही कहा तुमने। आपको तो यहीं पे रहना चाहिए भाभी। हैं? क्या हुआ सोनू? इस हाथ ने मुझे थप्पड़ मारा। यहाँ का यही भुगतना पड़ता है। मतलब इसे मतलब समझाओ ध्यान। मतलब तो नाना जी ने एक भी मुहावरे का नहीं समझाया बेबी। ओ तू चुप कर यार, ये थप्पड़ पड़ा कैसे? डैडी जी, मैंने ना इस कंप्यूटर में कुछ प्रेस किया और फिर मैं आगे गई और देखा, फिर से मारा। दरवाजा कैसे बंद हुआ? अभी तो दरवाजा खोला था। मतलब कोई बाहर गया है। मैं देख के आती हूँ। बंद कैसे करूंगा, कैसे रोकूं? मैं वॉल्यूम सुन लेंगे, हाफ वॉल्यूम। मैं रोक सकती हूँ। ओके, कैसे? अरे मैगी, ये कोई वक्त है डांस करने का, और वो भी बिना म्यूजिक के। अरे मत करो। मैं क्या बोल रहा था? छू, एक मिनट। बस होने हो जाएगा। क्या कर रही हो एक उंगली से? क्या होगा? करंट दे रही हूँ ताकि कोई बाहर ना आ सके। पागल हो क्या? अपने घर वाले हैं वो सब। चलो आजा पुत्र, आजा बेटा। उठ। बच गई आज ऊपर जाते जाते। इससे अच्छी तो मैगी भाभी की रोटियां थी, है ना? हाँ, कम से कम करंट तो नहीं मारती। हाँ, अरे ये तो वही वाली बात हो गई। चुप करो नाना के नाते, चुप एकदम। चलो पुत्र, चलो। थप्पड़ और शॉक के अलावा पता नहीं और क्या क्या निकलेगा। आओ चिट्ठी करो आओ। मजाक कर रहा हूँ यार। डैडी जी, रजनी, ओके। फिलहाल तुम्हारे लिए सबसे सेफ जगह यही है। घर वाले सब जगह ढूंढेंगे लेकिन किसी को आइडिया नहीं होगा कि तुम यहाँ मेरे कमरे में हो। आई एम सो प्राउड ऑफ मी। एनीवे, सबसे पहले हमें ये साड़ी वापस करनी है। यही सब मुसीबत की जड़ है। मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं करी हूं ना?